हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का चैप्टर 1 का 1.1। पिछले क्लासों में हमने देख रखा है वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर। आज की क्लास में वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे हम लोग कि क्या है क्वेश्चन। अगर आप बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो पिछला क्लास को जरूर करें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए इस किताब को आप देख सकते हैं जो कि NCERT है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एक इक्वेशन है जो कि मौसक ज्ञात करने की युक्ति है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये A बराबर BQ प्लस R बिल्कुल उसी प्रकार है जिस तरह से आपने भाग के नियम में एक भाग सीखे होंगे। जैसे हमने 2 से भाग मारा और 6 और 4 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। अब ये कटने के बाद ये कट गया, कटने के बाद आप देखोगे तो क्या लिखते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या लिखते हो, शेष। अब देखिएगा इसमें कि भाज्य, सबसे पहले कि भाज्य कौन है, तो ये बीच वाला क्या है आपका भाज्य है, और ये 32 क्या है भागफल है, और ये 2 क्या है भाजक। नीचे में कुछ नहीं बचा है तो 0 बचा है जो कि शेषफल कहलाता है। तो यहाँ देखिएगा 64 के 64, भाजक कितना है 2, भागफल 32 और प्लस में शेषफल 0, तो 64 बराबर 32 दूनी 64, 0 को जोड़िएगा 64 ही आएगा। ये प्रूफ करता है भागफल को। तो एक यही विधि है जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, लेकिन बस इसी का रूप बदल करके हमने लिख रखा है A बराबर BQ प्लस R। इसी से हम मौसा बनाने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा किस तरह से। अब इसमें अगर देखोगे आप तो ये क्या हो गया, उसके हिसाब से ये भाज्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाजक हो गया, क्या हो गया भाजक, और ये क्या है भागफल, और ये हमारा क्या है शेषफल। क्या ये शेषफल। लेकिन एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना ये होगा कि जो भाजक है क्या है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। क्या होगा, इससे छोटा नहीं होगा। अगर हम पूछ दे आपसे कि भाजक ये हमारा B है, क्या है B, और शेषफल R है, तो इसमें संबंध क्या होगा, यानी कि B और R में संबंध दर्शाता है, किसको दर्शाता है। अगर हम ऑप्शन दे दें B बराबर R, ऑप्शन बी में दे दें B बड़ा रहेगा R से, ऑप्शन सी दे दें B छोटा रहेगा R से, डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने जैसा कहा कि जो ये हमारा भाजक है शेषफल से हमेशा क्या रहेगा, ये बड़ा रहने वाला है, यानी कि B हमेशा क्या रहेगा R से बड़ा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा B। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, ना कि इस प्रकार से। हालांकि चलते हम लोग एक्सरसाइज, ये चीज़ें अगर समझ आ गई तो आप फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1.1 का आप देखोगे ये एक्सरसाइज 1.1 लिख चुके हैं। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखा है, और न्यू NCERT में आप देखोगे ना तो बहुत सारा कटौती भी कर लिया है। तो हम लोग न्यू NCERT पैटर्न को तब फॉलो करेंगे जब एक नया बुक हमारे पास होगा, उसको हम देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, और साथ ही साथ जो इन साल का पेपर हुआ, जो आपके बड़े भैया बड़ी दीदी जो पेपर दी हैं, उन पेपरों को देखने के बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या जो चीज़ें टॉपिक को छोड़ दिया है उस टॉपिक को ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। अगर जो छोड़ा है न्यू NCERT, अगर उन टॉपिक में से क्वेश्चन वो नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि फालतू का पढ़ने से कोई मतलब बनता नहीं है दोस्त। तो इस वजह से जो इन साल का पेपर है उसको एनालाइज कर लिया जाएगा, करने के बाद ही उस चैप्टर को छोड़ा जाएगा, वरना कंटिन्यूसली चलेगा, जैसा कि आपने पहले से पढ़ रखे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो 9th क्लास में 10th क्लास का मैथ खत्म कर चुके होते हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर स्टूडेंट हैं। तो आइए हम लोग का पहला क्वेश्चन है 135 225, 135 और 225। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। तो आप बताओ कि बड़ा कौन है, ये है, और 135 से छोटा है। तो हमें किस विधि से मौसा आता है ये ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है? कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें बताओ कि आप ए कौन होगा जो बड़ा था, हमने जैसा देखा वहां पर, तब बड़ा कौन हो जाएगा? 225। कौन हो गया? 225। और बी के जगह पे तो हमारा क्या है? वही भाजक, तो 135। अब ये भागफल हमें पता करना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बैक में जा करके भागा कर लेना है 135 से 225 में। यहाँ पर आप शॉर्ट में कर सको तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जरा देखो 2 से गुणा करोगे तो ये 100 दूनी 200 और 35 दूनी 70, यानी कि 270 होगा, जो कि इससे बड़ा हो गया, इसलिए ये एक बार में जाएगा। आपको यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप भागा बना लोगे, एक बार में गया 135, कितना बचा? 0, 12 में से 9 3 12, 90 बच गया, जो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत। अब पुनः चलेंगे, ये पहली बार में आ गया, पुनः अब ये 135 और 90 के बीच हम भाग करेंगे, तो 135 क्या है? बड़ा है, और 90 हमारा छोटा है। तो अब यहाँ पर बार बार ये फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस में। अब यहाँ पर फिर से आगे बढ़ा लो, ये 90 में 135 में भाग मार लो 90 से, बिल्कुल ये मौसम नॉर्मल भाग विधि से बनता चला जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पे छपता चला जाएगा एक बार में, क्योंकि 2 बार में लेके जाओगे तो ये 180 चला जाएगा, 9 दूनी 18। तो हम यहाँ एक ही बार में लेके चले जाएंगे, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पर 13 में से 9 गया 9 4 13, कितना बच गया दोस्त? 45। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45। देखो आखिर सर ये कब तक हम कटाएंगे? तब तक कटाएंगे जब तक कि हमारा 0 मान पे 9 आ जाए। कहाँ 0? तो शेष 0। जब तक शेषफल 0 ना आएगा तब तक ये हम काम करते रहेंगे। फिर से चलेंगे पुनः, जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो अगेन लिखेंगे, और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सेम होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लेंगे 90 बड़ा है, किससे बड़ा है? तो 45 से। फिर भी फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे, 90 बराबर 45 गुणे। अच्छा देखो ना जरा, 90 दूनी क्या होता है जरा बता दो? 90 दूनी 45 दूनी क्या होता है? 90। तो हम यहाँ पर 2 से मारेंगे गुणा, और ये हो गया 0। तो जैसे ही ये 0 हुआ, आप इस जगह क्या लिखोगे? r बराबर 0, इसलिए HCF r बराबर क्या आ गया है? 0 आ गया है, इसलिए HCF किसका? 135,225 बराबर कितना? 45। ये हमारा फुल आंसर। अब इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन और है, आप उसको कर लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब जब अगर इन साल के पेपर में वो चैप्टर दिया होगा तब, अगर नहीं दिया होगा तो हम उस क्वेश्चन को क्विट करेंगे और सीधा आगे चलेंगे, क्योंकि नई एनसीईआरटी में देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुका है, बस 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। मिलते हैं अगले क्लास में।